अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन। घर बनाने के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कोई भी घर जो होता है हमने उसको ख़रीदना चाहिए या फिर उसको बनाना चाहिए। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवालात होते हैं कि भाई हम विद मटेरियल बनवाएं या लेबर रेट पे हम बनवाएं या फिर हम बना बनाया अगर घर लेना चाहते हैं तो उनमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल करें, कैसे हम उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेहतरीन क्वालिटी के हैं, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी पेमेंट जो है वो हमें बिल्कुल सही मिल रही है। ये सारे सवालात आपके ज़हन के अंदर भी आ रहे होंगे। अगर आप भी इस वजह से परेशान है, टेंशन के अंदर है, आप भी मालूम करना चाहते हैं हमें घर खरीदना चाहिए या फिर हमें घर खुद बनाना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप आ चुके हैं, आपके पास पैसे भी मौजूद है और आप घर लेने की कोशिश में है और आप इस वजह से परेशान है कि भाई हम घर को किस तरह चेक करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी, बहुत ज्यादा अहम। आज की वीडियो के अंदर ये सारी बातों की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम दोनों के अंदर जो बातें हमें मलहूज़े खातर रखनी चाहिए, यानी आपने जो घर बनाना है या घर खरीदना है उनके अंदर आपको फ़ायदा या नुकसान क्या है, ये बातें पहले आप सुन लें। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ वो ये होती है कि आपने पेमेंट एक साथ में दे दी और आपका टाइम बच गया। यानी अगर आप घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको तकरीबन 1 साल तक का अरसा लग जाता है स्टार्ट से लेकर फिनिश करने तक। और अगर आप घर बाय करते हैं या घर खरीदते हैं तो भी आपको घर को आपने ढूंढना होता है और आपने जो है उसकी पेमेंट करनी होती है, आपने रजिस्ट्री करनी होती है, इंतकाल करवाना होता है। ये सारे प्रोसेस के अंदर भी आपके तकरीबन 2 मंथ लग जाते हैं और अगर देखा जाए तो 2 महीने कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ आपका तकरीबन साल से लेकर 1.5 साल तक का अरसा लग जाता है। यानी अगर आपके पास टाइम कम है, आप किसी बिजनेस के अंदर मसरूफ है, आप जो है वो बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और आप घर बाय करना चाहते हैं तो ये बात आपके लिए पॉजिटिव साबित होती है। लेकिन दूसरी बात वो ये है कि आप पेमेंट आपको एक साथ में ही देनी पड़ती है। आपके पास अगर पैसे हैं तो इसी सूरत के अंदर ही आप घर बाय कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं है तो ये घर खरीदने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि आप घर बनाते हैं और घर बनाने में आपके पास अगर पेमेंट थोड़ी भी हो तो आप अपना घर जो है वो स्लोली स्लोली स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जो बात ये आती है कि पेमेंट जो है वो आपको घर खरीदने के अंदर और घर बनाने के मुकाबले में 30% आपको तकरीबन ज्यादा देनी पड़ती है। यानी ये बात समझ ले कि अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं तो ये बना कितने का है, कम से कम ये 70 लाख रुपए का बना है और अगर 70 लाख रुपए का बना है तो 30 लाख आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और वो किसी सूरत में भी हो, वो मुनाफे की सूरत में आप समझ लें, वो ये होता है कि अगर आप घर बनाना स्टार्ट करेंगे आज और जब इसको फिनिश करेंगे हो सकता है कि मटीरियल के प्राइजेस के अंदर काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, काफी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो उस सूरत के अंदर भी वो 10% तो इसके अंदर निकल जाता है। क्योंकि जब आप किसी से ठेका भी करेंगे तो उस सूरत के अंदर भी अगर मटेरियल महंगा हो जाएगा तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 20% फिर भी आप देखेंगे कि घर खरीदते वक्त आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। 1 करोड़ पे तकरीबन 20 लाख रुपए आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। तो तीसरी बात ये है कि घर की लुक आपके सामने होती है, जिस तरह का भी घर बना हुआ होता है आपको अगर पसंद आ जाए तो आपको फैसला करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। यानी अगर आप किचन के अंदर जाएंगे तो कैबिनेट्स वगैरह देखेंगे, बेडरूम के अंदर जाएंगे, बेडरूम की जो सीलिंग वगैरह होती है, जो डिजाइन होते हैं, वॉलपेपर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें आप देखते हैं, आपको घर का जो फ्रंट है, गेट है, हर चीज पसंद आ जाती है, आपके लिए फैसला करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कि मटेरियल नाकिस होता है। घर आप जो भी खरीदते हैं तकरीबन 90% ऐसा ही होता है कि जितने भी बिल्डर्स बना रहे हैं, मैं सबके लिए ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना मयार दुरुस्त करें। इस तरह के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो A+ मटेरियल के साथ घर बनाते हैं, लेकिन इस तरह के बहुत ज्यादा है, 90% ऐसे लोग हैं जो मटेरियल जो है वो नाकिस लगाते हैं। घर बनाते वक्त वो इन चीजों का ख्याल नहीं करते, यानी ईंट जो है वो अच्छी नहीं लेकर लगाते, उनको पता होता है कि भाई या बाद में ये प्लस्तर हो जाना होता है। इसी तरह लेंटर के अंदर आपने थोड़ी निकाल कर उसको देख लेना है कि ये सरिया कितने का, भाई कितने का इसका बॉक्स बना हुआ है, ये 3 सूत्र का डाला है या 4 सूत्र का डाला है, ये ब्रांडेड है या फिर जो लोकल स्टील डाला हुआ है। इस तरह की चीजों का आपको बिल्कुल नहीं पता। आपको यह भी नहीं पता कि सीमेंट किस क्वालिटी का लगा हुआ है, कौन सा ब्रांड इसके अंदर लगाया गया वो अच्छा है या थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला है। यानी मटेरियल के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आता है। एक तरफ आप देखें कि मटेरियल भी नाकिस होता है और दूसरी तरफ आप देखें कि आपको 30% पेमेंट भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो
ग्रे स्ट्रक्चर का अगर आप मटेरियल देखें तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा यही मसला होता है कि मटेरियल के अंदर काफी ज्यादा फर्क होता है। जो फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग तो आपको पता है कि सबको नजर आती है। पेंट अगर आपने करना है तो वो आपको नजर आ रहा होगा कि पेंट कहीं से भी उखड़ा हुआ ना हो, कहीं से जो है वो उतरा हुआ ना हो। अगर सीलिंग भी आपने देखनी है तो सीलिंग भी आपको यही से साफ नजर आ जाती है कि अगर अच्छी क्वालिटी वाली सीलिंग हुई होगी तो आपको ये अच्छा लगेगा, और अगर लो क्वालिटी वाली होगी तो वो आपको देखने में भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर काफी ज्यादा इम्कानात होते हैं नाकिस मटेरियल के। और दूसरी तरफ ये बात कर लेते हैं कि अगर आप घर बनाते हैं तब आपको कौन से मसले पेश आते हैं, कौन से मसाइल पेश आते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको फिर भी अपनी जॉब छोड़कर या खुद रोज अपना टाइम निकालकर आपको अपनी साइट पे आना पड़ेगा जहां पे आपका घर बन रहा है। आपको मटेरियल खुद चेक करना पड़ेगा, आपको जो भी उसके मामलात होंगे वो आपको सारे डील करने पड़ेंगे। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, अगरचे आप विद मटेरियल भी करवाते हैं, क्योंकि विद मटेरियल भी आपने यही बात तय की होती है कि भाई आपने ये प्लस मटेरियल लगवाना होता है। तो इसी वजह से आपको विद मटेरियल के अंदर भी अपना मटेरियल तो खुद आकर चेक करना होगा। रोजाना की बेस के ऊपर आपको खुद आकर अपने प्लाट के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह बात जरूर है कि आपको पेमेंट जो है वो 30% कम लगती है, क्योंकि जब आप घर बनाएंगे आपको जाहिर बात है जो बिल्डर ने आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस करने होते हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे, और आप अपनी मर्जी का मटेरियल लगवा सकते हैं और उसमें आपके पैसे कम लगते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। ये बात तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे ये आती है कि आपको पेमेंट जो है वो एकदम से नहीं देनी पड़ती। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो जॉब है, आपकी पेमेंट जो है वो आप मंथली 1 लाख रुपए बचा रहे हैं और आपके पास 10 लाख रुपए मौजूद है या 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए आपके पास मौजूद है, और आपको पता है कि 1 साल तक का अरसा जो है वो ये काम चलेगा, और आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता से पैसे आ रहे हैं, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि काम भी आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगा। लेकिन अगर आप घर खरीदते हैं तो उस सूरत में आपको पेमेंट एक साथ में ही देना पड़ेगी। उसके बाद ये होता है कि आपको A+ मटेरियल लगाना होता है। आप अपनी मर्जी का मटेरियल लगा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बंदा अपने लिए घर बनाता है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई भी हो, अपने घर के अंदर बंदा हमेशा A+ मटेरियल ही लगाता है, कभी कोई भी नाकिस मटेरियल नहीं लगाता। उसको पता है कि मैंने खुद रहना है, तो खुद रहने के लिए बंदा हमेशा अपने लिए अच्छा ही इंतजाम करता है। जबकि अगर आप घर खरीदेंगे तो उस सूरत में आपको नहीं पता कि मटेरियल कौन सी क्वालिटी वाला लगा हुआ है। दूसरा ये होता है कि घर की लुक जो होती है वो आपकी मर्जी के मुताबिक होती है। अगर आप एक चीज घर खरीदते वक्त आपको वो पसंद नहीं आई, आप वो उतरवा नहीं सकते। आपको वॉशरूम की टाइल्स सही नहीं लगी, आप वो उतरवा नहीं सकते, वो फिनिश हो चुका है, वो तैयार हो चुका है, आप उसको उतरवाएंगे तो उसके ऊपर आपका खर्चा इजाफी आएगा। लेकिन दूसरी सूरत में जब आप अपना घर बनाएंगे तो आप अपनी मर्जी का मटेरियल खुद सेलेक्ट करेंगे, खुद जाकर अपनी मर्जी का मटेरियल जो होता है वो बाजार जाकर लेकर आएंगे, और आप अपनी मर्जी का प्लॉट बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी का घर बना सकते हैं। तो उसके बाद एक और बात आ जाती है कि अगर आप अपना घर खुद बनाएंगे तो आपको लेबर को मैनेज करना होता है। लेबर अगर आपने विद मटेरियल भी ठेका दिया हुआ है या आपने लेबर रेट पे दिया हुआ है, दोनों सूरतों में आपको मटेरियल और लेबर को खुद मैनेज करना पड़ता है। रोजाना के आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं। तो ये फैक्ट्स होते हैं, ये मसाइल होते हैं जो आपको घर खरीदने के अंदर या घर बनाने के अंदर पेश आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मजमूई एतबार से तो घर बनाने के अंदर आपका सिर्फ टाइम ही ज्यादा लगता है, आपको बाकी सारे इसके अंदर फायदे ही फायदे होते हैं। अगर आप घर खरीदेंगे तो उसके अंदर टाइम तो आपका कम लगेगा, लेकिन बाकी चीजों को अगर देखा जाए, मटेरियल की क्वालिटी को अगर देखा जाए या पेमेंट को देखा जाए, तो उसके अंदर काफी ज्यादा फर्क है। मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपना घर खुद बनाएं। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आप टाइम दे दें। यह काम आपने जिंदगी में 1-2 बार ही करना होता है, इसीलिए आपने रहना होता है। तो आप हमेशा अपना घर खुद बनाएं। या दूसरी सूरत यह होती है कि आप एक घर जो है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, आपने उसको खरीद लिया है, आपने ये कह दिया कि भाई ये मैंने घर लेना है, आपने बयाना तय कर दिया है या आपने टोकन दे दिया है, तो उस सूरत में आप अपनी मर्जी का मटेरियल लगवा सकते हैं। रोजाना बिला नागा आप वहां पे जाएं, वहां पे जाकर थोड़ा बहुत टाइम दें, आप अपनी मर्जी का देखें कि भाई कौन से वाला आपने मटेरियल लगाया है। आप अपनी मर्जी की वॉशरूम की टाइल पसंद करें, किचन के अंदर जो काम होना है वो भी आप अपनी मर्जी का करवाएं। तो उस सूरत में आपको फायदा हो सकता है घर खरीदने के अंदर, क्योंकि उसके अंदर टाइम तो आपका लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी मर्जी का भी मटेरियल लगेगा, मटेरियल भी नाकिस नहीं होगा और आपके आंखों के सामने होगा। तो इसलिए यह सूरत आप अगर आपको मिल जाए तो यह आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लाजमी रहकर जरूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।